ने टक्कर मार दी है। आपको बता दें कि 23 मजदूरों की मौत हो गई है और इस घटना में 15 लोग घायल हुए हैं। जिला प्रशासन मौके पर मौजूद है। आपको बता दें कि मजदूरों को लेकर आ रही डीसम में ट्रक ने टक्कर मार दी है। डीसम खड़ी हुई थी और खड़ी डीसम में ही ट्रक ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक को नींद आ जाने की वजह से ये हादसा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड सुनील गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। 23 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी है। लगातार मजदूरों की मौत की खबरें आ रही हैं सामने। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? देखिए, कहीं ना कहीं मौतों का जिम्मेदार उस जिले के जो अधिकारी हैं वो है। और जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, जब कल ही मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश किया था कि कोई भी ट्रक में मजदूर आने ना पाए, किसी भी प्रवासी मजदूर के लिए ऐसी व्यवस्था ना हो जिसमें वो लोडर में और ट्रकों में भर करके आए, क्योंकि वो लगातार पिछले 4 दिनों में देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक घटना हो रही है। और खास करके इस तरीके से जब वो पैदल मजदूर अभी मध्य प्रदेश में इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें ट्रेन से कट करके इतने सारे मजदूरों की मौत हो गई, उसके बाद लगातार कानपुर से सटे आसपास के कई जिलों में तमाम ऐसी घटनाएं हो चुकी है जहां पर कई मजदूरों की मौत हो चुकी है। और खास करके ये उसी तरीके की घटना है जिसमें कहा जा रहा है कि जो मजदूर थे उसमें भेड़ बकरियों के तरीके भर के ले जाए जा रहे थे और रास्ते में कहीं ना कहीं जो चालक है उनकी एक ही ये स्थिति है कि वो चालक किसी भी सूरत में तेजी से गाड़ी को चला करके दिन रात गाड़ी चला करके वो आराम से उनको जो मजदूर हैं उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि वो जब उनको नींद की झपकी आ जाती है और इतनी झपकी उनकी पूरी सभी को मौत की नींद सुला देती है। इस हादसे में भी यही हुआ है कि ये डीसीएम में भर करके 83 मजदूरों को लेकर के ये फरीदाबाद से डीसीएम चालक चला था और रास्ते में औरैया में मिहोली हाईवे पर जिस तरीके से ये यहाँ पर एक ट्राला खड़ा हुआ था, उसमें पीछे से इसने तेजी से डीसीएम चालक ने टक्कर मार दी। जो वहाँ पर उसमें बैठे हुए लोग उसमें बैठे हुए लोग थे डीसीएम में मजदूर, उनका ये कहना है कि जो डीसीएम चालक है काफी तेजी में गाड़ी चला रहा था। उससे कई बार कहा भी गया था कि थोड़ा आराम से चलाओ, लेकिन वो गाड़ी नहीं माना। और यही कारण रहा कि देर रात से जो हालात में उसमें मना करने के बाद जब नहीं माना तो उसकी अंततः उन लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। अभी तक वहाँ पर तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। वहाँ के डीएम अभिषेक सिंह है, इसके अलावा एडीजी जोन कानपुर जयंत सिंह है वो है, और इसके अलावा आईजी समेत तमाम अधिकारी मौके पर हैं। और सभी ने वहाँ पर राहत कार्य बचाव तो कार्य जारी है। जेसीबी को लगा करके वहाँ पर जो वाहन है उनको सड़क से किनारे किया जा रहा है। इसके अलावा अब तक जो पुष्टि की अधिकारियों ने वहाँ पर करीब 25 मजदूरों की मौत हो गई है और जो बाकी घायल है उनको कुछ घायलों को कानपुर रेफर किया गया है। यहाँ पर निराला लाजपत राय अस्पताल में उनका इलाज करने की पूरी व्यवस्था की गई। इसके अलावा जो मजदूर वहाँ पर घायल है, हल्के फुल्के घायल है, उनको वहाँ पर सफाई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। जी सुनील जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही अपील की थी कि प्रवासी मजदूरों से भी ये अपील की थी कि आप अपना ना पलायन करें, आपके लिए उचित व्यवस्था भी करवाई जाएगी। साथ ही अधिकारियों को भी निर्देश दिए थे कि कोई भी प्रवासी मजदूर असुरक्षित तरीके से यात्रा की अनुमति उन्हें ना दी जाए। फिर भी ये हादसा हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम मजदूर अपनी जान गंवा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके का मुख्यमंत्री लगातार मुख्यमंत्री हैं, अपर मुख्य सचिव गृह हैं, उसके अलावा तमाम सारे अधिकारी रोज डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1-1 घंटे तक वो अधिकारियों को दिशा निर्देश कर देते हैं। उसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर रहे हैं, अधिकारियों से स्वयं रूबरू हो रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में मजदूरों को गाड़ियों से न भेजा जाए। उसके बाद भी कहीं न कहीं ये अधिकारी हैं, ये लापरवाही इनकी इस कदर इनके अंदर घर कर गई है तो किसी भी सूरत में न तो मुख्यमंत्री का आदेश मानना चाहते हैं, न प्रधानमंत्री का आदेश मानना चाहते हैं। कहीं न कहीं सुनील जी, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, आपका के न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर औरैया में जो इतना बड़ा सड़क हादसा हो गया, इन मौत का जिम्मेदार कौन है, आप किसे मानते हैं? अब क्या कहूँ मैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। 21 लोग मर गए हैं, कितने मजदूर काल कवलित होंगे मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस सरकार की दूरदर्शितापूर्ण नीति से सड़क पर चलवा रहे हैं ये लोग इन मजदूरों को, और उसके बाद हम कुछ कहते हैं तो होती है बात की हम राजनीति कर रहे हैं। सरकार ही कुछ कर सकती है। सरकार को चाहिए
कि निशर्त रूप से एक भी मजदूर के लिए गाड़ियों की उपलब्धता कराए और इस तरीके की तुरंत दुर्घटनाओं को बंद कराए। भाई, इनके साथ तो ईश्वर भी नहीं दे रहा है इस वक्त इन मजदूरों का साथ। इनके परिवारों का 21 से 21 मजदूरों के परिवारों का क्या होगा, ये सोचकर मैं हैरान रह जाता हूँ, स्तब्ध रह जाता हूँ। सुरेश जी, मैं खुद निशब्द हूं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपील की थी प्रवासी मजदूरों से कि अपने पलायन ना करें, उनके लिए व्यवस्था कराई जाएगी। प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनको भी जरूरी दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए कि जो लोग असुरक्षित तरीके से जो प्रवासी मजदूर हैं वो यात्रा ना करें, उनको अनुमति ना दी जाए। उसके बाद भी ये सड़क हादसा, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की भी एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। अरे ये प्रशासनिक अधिकारी की कैसे है ये बड़ी लापरवाही? सबसे बड़ी लापरवाही तो देख सुरेश जी, के न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ औरैया से सांसद राम नरेश जुड़ चुके हैं। राम नरेश जी, आपका के न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। और औरैया में इतना बड़ा सड़क हादसा हो गया है, इस मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये बताइए। मैं प्रोफेसर रामशंकर खटेरिया बोल रहा हूँ। जी रामशंकर जी, बताइए इन मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है? बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो मेटाडोर में 25-30 जो मजदूर थे और ट्रक के ड्राइवर के सोने के कारण एक घटना घटी है। अब मैं मानता हूं कि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो घटी है उसमें अब किसको। रामशंकर जी, क्या आप मौके पर मौजूद हैं इस वक्त? रामशंकर जी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या आप इस वक्त मौके पर मौजूद हैं? चलिए, सवालों से बचते हुए नजर आए, मौके पर मौजूद नहीं है। और हमारे साथ इनपुट हेड सुनील गुप्ता जी फिर से जुड़ चुके हैं। सुनील जी, हमने अभी रामशंकर कठेरिया से बात की जो कि सांसद हैं औरैया में, और जब हमने उनसे पूछा कि क्या आप मौके पर मौजूद हैं, उन्होंने फोन काट दिया क्योंकि वो मौके पर मौजूद नहीं है। इस पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की भी लापरवाही है और लोग सवालों से भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है, रामशंकर कठेरिया इटावा से वहाँ से सांसद हैं और वो उनका एक बीजेपी में बड़ा कर भी है, लेकिन उनको इस बात की जानकारी मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचना चाहिए था। जिस तरीके से वो फोन पर बात कर रहा था, उसके बाद उन्होंने फोन कर दिया, तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि उनको मौके पर उन्होंने सिर्फ जायजा ले लिया, वो फोन पर बात कर ली और उसके बाद मौके पर नहीं पहुंचे। लेकिन एक बड़ा कारण इसमें सीधे से यही निकल के आ रहा है कि इतनी दूर से ट्रक चला आया, यूपी MP पूरा वहां से इतनी दूर से आते हुए पूरा यूपी पार करके लगभग आधा यूपी पहुंच गया था। और इतनी दूर में वहां पर आने में रास्ते में आखिर किसी भी अधिकारी ने इस ट्रक को क्यों नहीं चेक किया? कहीं न कहीं सीधी सी बात, कई बार ये भी बातें सामने आ रही है कि जगह जगह पर पुलिस रोक करके लोगों को जब चेकिंग कर रही है, तो लेकिन ये जब इन ट्रकों में लोगों को देखती है तो ड्राइवर से मोटी रकम वसूल लेते हैं और उसके बाद उसको आगे बढ़ जाने देते हैं। इस मामले में भी कहीं न कहीं इस तरीके का एक बात सामने आई है कि रास्ते में इसको ट्रक चालक को कहीं पर पुलिस ने रोका था, उसके बाद उनसे कुछ रुपए लिए, उसके बाद ट्रक को आगे जाने दिया। इस DCM में इस तरीके से जो मजदूर भरे हुए थे भेड़ बकरियों के तरीके, अगर उन पुलिस कर्मियों ने इसको रोक करके वहीं पर इनको मजदूरों को उतरवा लिया होता और उनको वहां पर दूसरी जगह जाने के लिए, जैसा कि कानपुर में कुछ एक दो थाना क्षेत्र के पुलिस ने किया कि वहां पर जैसे उन्होंने देखा कि लोडर में मजदूर भरे हुए हैं, तो उन्होंने उनको उतरवा करके उनको दूसरी बसों से उनको अपने गंतव्य के लिए रवाना किया। इस मामले में कहीं न कहीं जो अधिकारी हैं, खास करके जो जिले के अधिकारी हैं, वो जो अपने आप ऑफिसों में बैठ करके वहीं से कहीं न कहीं उनको कोरोना का भय सता रहा है कि अगर हम रास्ते में जाएंगे, किसी से मुलाकात करेंगे और इन मजदूरों के संपर्क में आएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम कोरोना की चपेट में आ जाए। तो बड़ी बात यही है कि वो अपने जो उनके काम करने का तरीका है वो एकदम बड़ा लापरवाही भरा है, जिसके चलते वो लगातार इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। और एक के बाद एक इतने हादसे होने के बाद भी इन अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रंग रही है, जिससे जो मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहा वो एक जनता की क्या सुनता होगा। इन तमाम स्थितियों से साफ पता चलता है। ऐसे में जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री को जब तक इनके खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे मुख्यमंत्री, तब तक इन अधिकारियों का लापरवाही भरा रवैया इसी तरीके से चलता रहेगा। और अब पूरी तरीके से पुलिस में और खास करके जो अधिकारी हैं इस पर उतर आए हैं कि जो भी मिले उसको रोको, उससे जो हो सके उससे रकम वसूलो और उसके बाद उसको आगे जाने दो। सीधी सी बात है, अगर इस तरीके का लापरवाही भरा रवैया रहेगा तो ये तो अभी 25 मजदूरों की मौत हुई, अभी और भी इनकी संख्या बढ़ेगी। क्योंकि सड़क पर उतरे हुए मजदूरों को खास करके पैदल की छोड़िए, अब तो जो DCM
और ट्रकों में भर करके जाने का जो सिलसिला जारी हुआ वो इस कदर बढ़ता जा रहा है कि इसमें कहीं भी रोक लगने की कोई भी गुंजाइश की नजर नहीं आ रही, क्योंकि अधिकारी जब लापरवाही पर इस कदर उतर आएंगे, जिन जो एसपी ट्रैफिक की ये जिम्मेदारी होती है वो वहाँ पर देखे कि आखिर किस तरीके से लोग जा रहे हैं, जिले के कप्तान की जिम्मेदारी होती है। जब वो नहीं भूमिका को निभा रहा है तो सीधी सी बात है जो पुलिसकर्मी जो थाने जो हाईवे के थाने हैं वो सीधी सी बात उनका कि वो वसूली करेंगे और वसूली करने के बाद अपनी जेबें भरेंगे। मजदूर मरता है तो मरे। जी सुनील जी, ये जो मजदूर हैं जो घायल हुए हैं वो हैलट अस्पताल में भी भर्ती हैं, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? जो हालत की स्थिति बता दें कि यहाँ के हालात किसी से छुपे नहीं है। हालत की जो स्थिति है इतनी दयनीय स्थिति है कि मजदूरों को भले यहाँ पर अधिकारी तमाम दावे करते हैं कि यहाँ पर सारी इलाज की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ भी कहीं ना कहीं वही स्थिति है कि जो मजदूरों को लेकर के यहाँ पर जब पहुंची आने की यहाँ बात कही गई तो वहाँ पर वही स्थिति थी कि ना तो वहाँ पर डॉक्टर मिल रहा है तो ना तो कोई किसी तरीके का कोई कर्मचारी मिल रहा था। यहाँ पर लाएगा उसके बाद काफी देर तक कुछ मजदूरों को यहाँ पर स्टेचर पर भी ऐसे ही पड़े रहे घंटों तक, लेकिन स्थिति यही है कि कोई जब किसी की सुन नहीं रहा। ये स्थिति है कि यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर इतना बड़ा कानपुर बताया जाता है कि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज है, जब यहाँ पे ये हालात हैं कि मजदूरों को हमें नहीं लगता कि कोई अच्छा इलाज मिल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी तक की यहाँ की जो व्यवस्थाएं सामने आई हैं उसको देख करके यही लगता है कि इन मजदूरों को कहीं ना कहीं एक भगवान भरोसे जो मजदूर हैं, वाकई में जो हमने कार्यक्रम चलाया था मजदूर है मजबूर है, तो वाकई में इनकी जो मजबूरी है वो चाहे डीसीएम में भर गया चाहे जहाँ जहाँ इनको कहीं कुछ व्यवस्था नहीं उपलब्ध हो रही। यही हालात यहाँ के जो अस्पतालों के हैं कि जो वहाँ पर मजदूर तो भेज दिए गए लेकिन इलाज के लिए क्या व्यवस्था है कोई बताने वाला यहाँ पर नहीं है। जी सुनील जी, बड़ा सवाल यही है कि आखिर अस्पताल के जो हालात हैं वो कब सुधरेंगे, प्रशासनिक अधिकारी कब सुधरेंगे? दिल्ली से ये लोग चले आए औरैया तक, क्या इन्हें दिल्ली बॉर्डर पर नहीं रोका गया, औरैया बॉर्डर पर नहीं रोका गया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही अपील भी की थी प्रवासी मजदूरों से, साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे। रोज वो अपील कर रहे हैं और रोज ही अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों को जहां पर भी है वहीं पर रोक लिया जाए, लेकिन भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। अब ये स्थिति हो गई है कि कोई भी मजदूर जब जहाँ चाहे वहाँ जाने के लिए स्वतंत्र सा नजर आ रहा है कि वो आराम से रोड पर चलते हुए लोडर को रोक करके एक मजदूरों की पूरी टीम तैयार होती है। बड़ी बात ये है कि इन जो मजदूरों को फरीदाबाद से भेजा गया, वहाँ पे जहाँ काम करते थे वहाँ के किसी दलाल ने इस ट्रक को तैयार किया था और एक मजदूर से 5-5 हजार रुपए वसूले गए थे, उनको अपने घर तुम्हारे घर तक पहुंचाएंगे। उसके बाद में बड़ी चीज यही है कि अभी जब मामला आया था कि तमाम लोगों को जब गुजरात से ट्रेन में भर करके कहा गया था, श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, गुजरात से उनको गोरखपुर जाना था तो उसको कानपुर आना था। जो कानपुर में मजदूर उतरे थे उन लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा था कि हम लोगों से 5-5 हजार रुपए, तो किसी से 2-2 हजार रुपए लिए गए, किसी ने बताया कि 1500 रुपए, जबकि श्रमिक उस ट्रेन का किराया महज केवल 700 रुपए था। ऐसे में अगर उनसे 1200 रुपए लिए गए, 2000 रुपए लिए गए, ये किस व्यक्ति ने लिए उनको कोई बताने वाला नहीं था, क्योंकि उस फैक्ट्री में ही कोई व्यक्ति 2 लोग पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि अगर आपको आराम से घर पहुंचना है तो उसके लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। और जब उन लोगों ने बाकायदा उससे पैसा लिया, किसी से 1200 रुपए लिया, किसी से 2000 लिया, तो किसी से 5-5 हजार रुपए लिया। उन मजदूरों ने जिनके पास खाने को कुछ नहीं था उन्होंने पैसे इन रुपयों का इंतजाम किया, किसी ने अपने जेवर गिरवी रख के लिया, किसी ने अपने कुछ भी जो अपने पास सामान था उसको बेच करके उनको पैसे दिए। उनके जहन में सिर्फ एक बात थी कि हम अपने घर तक पहुंच जाए, किसी भी सूरत में अपने घर तक पहुंच जाए ताकि हम जा करके फिर आगे कमा लेंगे, देख लेंगे क्या करना है। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने इन हालातों में इन दलालों ने अमानवीयता का जो व्यवहार किया है मजदूरों के साथ में, यही कारण है कि उन तमाम सारे मजदूरों की जो आज यहाँ पे मौत हुई है यहाँ औरैया में, उनके साथ भी इसी तरीके का हुआ कि मोटी रकम लेने के बाद उनको डीसीएम में भेड़ बकरियों के तरीके भर दिया गया, जबकि उनसे कहा गया था हम आपको बस से भेजेंगे। लेकिन जब बस नहीं हुई, ऐन मौके पर जब मजदूरों को जाने का समय हुआ तो वहाँ कहा गया कि बस नहीं है, आपको इसी डीसीएम में जाना पड़ेगा, आगे जाकर के डीसीएम बदल जाएगी, आपको आगे बस मिल जाएगी। लेकिन जिस तरीके से डीसीएम चालक लगातार वहाँ से बस को तेजी से भगाता हुआ चला आ रहा, तो उसका सीधा एक ही उद्देश्य था कि हम रास्ते में कहीं भी अगर हमने इस डीसीएम को रोका तो हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि मजदूर उग्र हो जाए और लोगों को पता चल जाए कि हमने क्या बात की थी और किस तरीके से मजदूरों को ले जाने के लिए कहा था कि बस से ले जाएंगे और लेकर जा रहे डीसीएम से। तो शायद इसी बात के चलते डीसीएम चालक लगातार तेजी से गाड़ी भगा करके चलता चला जा रहा था और रास्ते में जब उसको झपकी आ गई तो उसको वो जो डीसीएम है खड़े ट्राला में जाकर के टकरा गई। तो यही हालात है कि
स्थिति में जहाँ जहाँ पर हर आदमी अपनी एक इसको लेकर के चल रहा है कि अपने आप को सुरक्षित कर लें, अपने घर में रहें, लेकिन इन हालातों के बाद भी लोगों को ये इस कदर जो दलालों का जो दलाली शुरू हो गई है, लोगों की जान से खिलवाड़ सबसे बड़ा यही कर रहे हैं। और बड़ी चीज यही है कि जो हालात हैं वहाँ पर इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार जिले के अधिकारी हैं कि जो इतने बॉर्डर को क्रॉस करते हुए वहाँ पर ये डीसीएम अंदर तक घुसती चली आई, न उसे औरैया में रोका गया, न इटावा में रोका गया। इसके अलावा किसी भी बॉर्डर पे तमाम सारे एक के बाद एक कई जिले पड़ते चले गए, उन सभी को क्रॉस करता चला गया। इससे एक चीज स्पष्ट होती है कि कहीं भी कोई भी जिले का कप्तान सक्रिय नहीं है और सिर्फ वो इसमें लगे हुए हैं कि हम ऑफिस से ही बैठ करके सारे कोरोना का वो पूरा संचालन कर रहे हैं। जिले के जो अधिकारी हैं वो अपने आप को घरों में सुरक्षित कर करके अपने मातहत अधिकारियों को आदेश दे देते हैं कि आप जाइए, आप देखिए, और वो सारी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को जो भेजी जा रही है वो ये हालात तब हैं जब सभी जिलों में एक एक नोडल अधिकारी, एक वरिष्ठ आईएएस, जिस तरीके से कानपुर में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को पोस्टिंग कर दी गई, उसके बाद भी ये स्थिति है कि आखिर उसके बाद भी इस तरीके से मजदूरों को ले जाया जा रहा है। जहाँ पे ये कहा जाता है कानपुर के आसपास इटावा और औरैया के जो जिले हैं सबके सब यहाँ पे कानपुर से कमान होते हैं, तो यहाँ के जो अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में सब कुछ दुरुस्त नजर आ रहा है, दुरुस्त दिखा करके मुख्यमंत्री को सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि कोई भी अधिकारी ऑफिस से बाहर निकलने की जहमत नहीं उठा रहा। और ऑफिस से बात छोड़िए, वो लोग घरों से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं और लिखा पढ़ी में घर से ही दफ्तर चला रहे हैं। यही कारण है कि इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और जिस पर कोई भी लगाम नहीं लग पा रही। अगर इसी तरीके के हालात 2-4 दिन और रहे तो इस तरीके से एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों इस तरीके की घटनाएं सामने आएंगी, जिसमें लाखों लोगों मजदूरों के मरने की बात सामने आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी बिल्कुल सुनील जी, कहीं ना कहीं अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं औरैया से, जहां पर ट्रक और डीसीएम में टक्कर हो गई। आपको बता दें कि 23 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो चुकी है और 15 से ज्यादा मजदूर घायल हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रवासी मजदूरों से भी अपील कर रहे थे और प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देश दे रहे थे कि जहां भी मजदूर मिलते हैं उन्हें वहीं पर रोक लिया जाए, या तो उनको गंतव्य तक पहुंचा दिया जाए या फिर उनको क्वारंटीन कर दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली से ये लोग औरैया पहुंच गए। इन्हें दिल्ली बॉर्डर पर नहीं रोका गया, इन्हें औरैया बॉर्डर पर नहीं रोका गया और अंजाम हमारे सामने है। 2 ट्रकों की टक्कर में 23 मजदूर अपनी जान गंवा बैठे। यूपी के औरैया में हुआ हादसा बेहद दुखद है। आपको बता दें कि 46 मजदूर उस डीसीएम में सवार थे और डीसीएम खड़ा था।